अभी हमारे सामने बहुत से ऐसे काम आए हैं, बयान आए हैं जिन्हें देख के हमें बार बार ये लगता है कि वाकई में हिंदुओं की कोई औकात नहीं है कि हम कोई देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, हम किसी को मानेंगे नहीं, हम हिंदू देवी देवताओं के भगवानों को नहीं मानेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। लेकिन यदि कोई एक महिला आपके धर्म की, किसी विशेष धर्म की सच्चाई बताने की बात कर दे तो सब उसका सर कलम करने पे तुल जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं खुशबू पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है हिंदू शेरनी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर एक मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से बात करूंगी। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हिंदू कर रही है। हिंदू हिंदू इसलिए कर रही है क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अब तक हिंदुओं के साथ गलत होता रहा है। गलत व्यवहार, आहत, मंदिर, मूर्तियाँ तोड़ना, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, और वो सब चीज़ें ना हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू कर रही है। अभी हमारे सामने बहुत से ऐसे काम आए हैं, बयान आए हैं जिन्हें देख के हमें बार बार ये लगता है कि वाकई में हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। अभी आप संजय सिंह का नाम देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अभी थोड़े दिन पहले गौतम पाल, राजेंद्र गौतम पाल, उनका भी आप नाम सुन सकते हैं, जिन्होंने शपथ दिलवाया कि हम कोई देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, हम किसी को मानेंगे नहीं, हम हिंदू देवी देवताओं के भगवानों को नहीं मानेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। जिनको ये नहीं पता, जिनके पार्टी के लीडर को ये नहीं पता कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय हैं, जिनको ये नहीं पता कि महाभारत क्या है, महाभारत के श्लोक क्या है, भगवत गीता का श्लोक क्या है, उनके नेताओं को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, और ये हमारी देवी देवताओं पे टिप्पणी करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्लभता की बात ये है कि हम जो कि हर दिन, चाहे वो अकबरुद्दीन हो, बकरुद्दीन हो या फिर कोई भी नेता हो, हमारे सभी देवी देवताओं पे अनगिनत टिप्पणियां करके चला जाता है और हम लोग बस हाय हाय करते रह जाते हैं। हम हिंदुओं की असल में औकात यही है। लेकिन यदि कोई एक महिला आपके धर्म की, किसी विशेष धर्म की सच्चाई बताने की बात कर दे तो सब उसका सर कलम करने पे तुल जाते हैं। और तो और उनके समर्थन करने वाले, उनका सर तक काट दिया जाता है। कन्हैया लाल को आप देख सकते हैं, उदयपुर की घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे कह दिया जाता है गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सल्तन से जुदा। लेकिन जब हमारे देवी देवताओं पे बात आती है तो हर कोई मौन धारण कर लेता है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं, केवल हिंदू हिंदू कर रही है। और जो लोग अपने सत्ता के लिए अपने हिंदुत्व को छोड़ रहे हैं, बहुत जल्द धर्म उनका साथ छोड़ देगी। उन सब को चेतावनी है, उन सब को ये चेतावनी है कि इतने दिन तक हम कटते रहे हैं, अब हम नहीं कट सकते हैं। और इन देश के सभी युवाओं को, सभी लड़कियों को जो लफ्ज़ जिहाद करती हैं, वो लड़के जो हिंदू मुसलमान भाईचारा मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ, वो मुस्लिम है, टोपी पहनता है, लेकिन फिर भी हम दोनों भाई हैं। एक बात अच्छे से याद रखिए, आप बेशक भाई होंगे लेकिन इस सच्चाई को कभी ना भूलें कि अगर वो मुस्लिम है, वो अगर मुगल की पैदाइश है तो वो आपके भाई कभी नहीं हो सकते हैं। आपके भाई वही हैं जो हमारे देश के हैं, जो हम में मिलने वाले हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। अभी इन पे क्या कार्रवाई होगी? आपने कितने हिंदुओं को देखा होगा कि राजेंद्र पाल गौतम की जब ऐसी बयान आई तो लोग उनके खिलाफ आ गए, लोगों ने उनके खिलाफ हथियार निकाल लिया कि हमें उनका सर चाहिए, या फिर उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करने का धमकी दिया गया। कितने हिंदुओं ने ऐसा किया? नहीं। यही हमारी दिक्कत है। दिक्कत नहीं, ये हमारी सहनशीलता है। ये हमारी सबसे बड़ी सहनशीलता है कि हम इन सब बातों को माइंड नहीं करते हैं, हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें मतलब नहीं रहता। हमें मतलब किस चीज़ से है? महंगाई से, बेरोज़गारी से, चना दाल से, पेट्रोल से, डीजल से। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हम इससे पीछा छुड़ा लेते हैं। अरे हमें क्या, अगर तुम्हें कुछ नहीं तो फिर तुम कौन सा मुँह लेकर दूसरे दिन शिव मंदिर में जाते हो या हमारे किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाके मत्था टेकते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप उठें। अगर आज नहीं उठेंगे तो माफ़ करिएगा, कल ना आप रहेंगे ना ये हिंदुत्व रहेगा। एक बात हमेशा याद रखें, ये सच्चाई है कि जो जन्म लेता है वो मरता है। बहुत सारे देश हैं जो जन्म लिए हैं, टूटे हैं,
हमसे टूटे हैं, लेकिन हमारा भारत है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये कब जन्मा है इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो जब हमारा भारत देश जन्म लिया ही नहीं है तो इसका मरना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे मौजूद हमारे धर्म को बचाना ये हमारे हाथ में है। उठिए और अपने धर्म के लिए लड़िए। और ऐसे नेता जो इस तरह के बयान देते हैं इनके खिलाफ मोर्चा निकालिए। ना सिर्फ ये पद्मावती मूवी लाना, ये रामलीला और जैसी मूवी लाते हैं तो करनी सेना, हमारे देश के बहुत हिंदू संगठन उठते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब भरी स्टेज पे खड़े होकर कोई इस तरह की बातें करता है, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है, तो न जाने क्यों हर कोई शांत पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब समय है, उठिए। अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कल दूसरा बलात्कार आपके घर में होगा, आपकी बहन बेटियों के साथ होगा, आपकी पत्नी के साथ होगा, और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक सच्चाई को स्वीकार करें। कश्मीर में भी लोग यही सोचते थे कि ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में रहते हैं। वहाँ के हिंदुओं ने भी यही सोचा था, ये तो कश्मीर हमारा है, हमें यहाँ से कौन निकालेगा। भारत में रहने वाले लोग भी यही सोच रहे हैं कि भारत हमारा है, यहाँ हमें कौन निकालेगा। सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, सच्चाई से मत भागिए। आप अपने धर्म को लेकर चलिए, वरना आने वाली त्रासदी बहुत बुरी होगी, बहुत खतरनाक होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, अपने धर्म के लिए एकत्रित हों, अपने धर्म के लिए खड़े हों, वरना एक दिन सब कट जाएंगे। ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना हमारा ये धर्म रहेगा। बचिए, कलयुग समाप्त होने से पहले अपने आप को बचाइए। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाऊं, ना सिर्फ आवाज़ उठाऊं, ज़रूरत पड़ने पर अपनी प्राण की आहुति भी मैं देने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़ के आग्रह है, मेरी बात को जितना हो सके आगे पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूरत सही लगे तो ज़रूर करें। आप सबसे फिर नए मुद्दे पे मुलाकात होगी। जय श्री राम।